नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सब साहुणम ऐसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानंच सव्येसिंग पड़ मम हवै मंगलम मंगलानंच सव्येसिंग पड़ मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुभ्यो नमो नमः। अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरुओं को प्रणाम करके अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अभी जो लाल किताब स्टार्ट करने का मन था अपना, लेकिन अपने ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनकी डिमांड थी कि भाई हम जो है वैदिक को पहले करें, लाल किताब को बाद में। ठीक है, तो आज से अपनी लाल किताब की क्लास ना करके हम अपने वैदिक की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं भी अपना सभी कामों से फ्री हो चुका हूँ। क्लास का टाइम जो है वो 2:15 का रहेगा। बाई चांस कोई लेट फेट होता है, कुछ चेंज होता है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लिंक अपना सेम है, यही है। जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस वही है जो है। नए जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए 2 महीने का वैदिक का लॉन्च करेंगे 2100 रुपये का। ठीक है, तो जो अगर और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मेरी तरफ से 2100 रुपये फीस है। अगर अपने ग्रुप का कोई मेंबर किसी का कम करना चाहे, वो उसको छूट है, वो अपनी मर्जी से चाहे जो चाहे छूट कर दे, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जरूरतमंद हो तो उसका आप छोड़ देना। अगर कोई पढ़ना चाहता है और वो कहता है कि 2 महीने के 2100 रुपये नहीं है, आप जो छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, आपकी तरफ से छूट है। आप देख लेना बंदा उस मतलब उसके लिए लायक है या नहीं। ठीक है, आज अपनी जो है वैदिक की क्लासेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। हम पहले 1 महीना वैदिक की क्लासेस ले चुके हैं, तकरीबन अपना बेसिक जो है वो कंप्लीट है। उसी को जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन ले रहा हूँ। जैसा कि हमारे को पता है कि 9 ग्रह, 12 भाव और 12 राशियां हैं, इनको पढ़ने का तरीका है। ठीक है, उसी को हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो जो हमने पढ़े 12 राशियां हैं, 12 राशियों के नाम हमने पढ़े, 12 राशियों के पिक्चर हमने देखी, 12 राशियों के पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने उनका स्वभाव देखा, ये हमें सबको पता है। इसी तरह से 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र को हमने पढ़ा। राशि के लॉर्ड जो हैं वो हमने पढ़े, नक्षत्र के लॉर्ड जो हैं वो हमने पढ़े, नक्षत्र के चरण जो हैं वो हमने पढ़े। ठीक है, नक्षत्र के चरण जो हैं, एक चरण को नवमांश बोलते हैं। आप इसको दूसरे तरीके से यूं समझ सकते हो कि एक राशि के 9 टुकड़े होते हैं और एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। यानी कि एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण हैं, तो 4 दूनी 8 और 1 9। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। तो ऐसा है, आशा है कि सबके समझ में आ रही होंगी ये चीजें, तो कि एक राशि बराबर है 2.25 नक्षत्र, एक नक्षत्र बराबर है 4 चरण। ठीक है, या यूं कह सकते हो कि एक राशि या एक राशि बराबर में 4 जमा 4 जमा 1, यानी बराबर में 9 चरण। आप इसको किसी तरह से भी कह सकते हो। ठीक है, एक चरण जो है इक्वल टू 1 नवमांश। पूनम मैम क्लियर है ये बात? पूनम मैम? जी सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, ये जो सामने लिख रखा है ये बात क्लियर है ना? हाँ जी सर। हाँ। वैदिक के अंदर नवमांश का जो है बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, जो हमने केपी में पढ़ा, केपी में क्या पढ़ा हमने, जैसे इसमें यहाँ राशि के 9 चरण हो रहे हैं, केपी के अंदर नक्षत्र के 9 टुकड़े किए थे हमने, और वो भी अनइक्वल थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, एक राशि जो है 2.25 नक्षत्र के बराबर है और एक नक्षत्र जो है 4 चरण के बराबर है। या यूं कहो कि एक राशि जो है
एक नक्षत्र में 4 चरण, दूसरे में 4 चरण और तीसरे का 1 चरण, टोटल मिला के 9 चरण। तो या यूं कहो कि 1 चरण बराबर में 1 नवमांश। सारी बातें सेम है, ठीक है। उसके बाद में दीपिका सांघवी मैम, हाँ जी। क्लियर है ना? ये नवमांश क्या है मुझे नहीं समझ में आया। 1 चरण इज इक्वल टू 1 नवमांश। पूनम मैम एक बार जल्दी से समझाओ। सर आप अच्छे से समझा दोगे, आप देखो ही समझा सुनो दो सुनो प्लीज। सुनो, मैं अच्छे से समझाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में पूनम मैम भी अच्छे से समझाएं, इसलिए पूनम मैम को वो दे रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा, आप समझा दो एक बार। एक राशि जो है वो 2.25 नक्षत्र राशि में होते हैं, ठीक है। हाँ। सवा 2 हम्म। नक्षत्र, एक हम्म। नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। या हम्म। हम एक राशि ऐसे कह सकते हैं 4+4+1 मतलब 9 चरण टोटल, एक राशि में 9 हाँ चरण, हाँ। है हम्म। ना। एक चरण इक्वल टू 1 नवमांश, मतलब ये भी उसके ही बराबर है जो सर ने बताई है। पर यही नहीं समझ में, वन नवमांश क्या होता है, मतलब नवमांश मतलब क्या? एक राशि का मतलब 9वां हिस्सा, एक 9वां राशि हिस्सा के एक। बराबर 9 पार्ट किए गए, अच्छा। एक पार्ट का नाम हाँ, नवांश रख दिया जिसको हम चरण बोलते थे, अच्छा। हाँ, ठीक ओके। है। 1 चरण इज इक्वल टू एक राशि का नौवा हिस्सा, बस नवमांश। बस क्लियर हो ओके जाएगा। ओके। हाँ हाँ। अब आगे प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं अच्छा, अब जो मैंने लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम हो? नहीं। नहीं सर, एक राशि 30 डिग्री, एक नक्षत्र 13.20 डिग्री, एक चरण 3.20, ठीक है सर। 9वां हिस्सा 3.20। हाँ, चरण बोलो नवमांश बोलो, ठीक है ना। हाँ। चरण बोलेंगे तो इसका मतलब हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं, नवमांश बोलेंगे तो इसका मतलब राशि की बात कर रहे हैं। हम्म। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद में एक कोई सर राशि है। हाँ जी एक बोलो मिनट सर। बोलो बोलो बोलो। मैं फीस भर दूंगी है सर। मैं थोड़ा ऐसा लेट है, फास्ट होगा सुनो देखिए, मैं भर दूंगी सुनो क्योंकि मेरे घर में बहुत सुनो जी, सिचुएशन ऐसी चल रही है सुनो कि मैं भूल जाती हूँ। सुनो हम्म। सुनो, लेट की कोई समस्या नहीं है, हम्म। ठीक है। जो कंटिन्यू नहीं करना चाहता वो इन्फॉर्म कर दे, ठीक है। नहीं मैं तो करूंगी, पक्का है। बस धन्यवाद, थैंक हम्म। यू। देखो ये लाइन मैंने जो लगाई है, अरे बेटा एक मत तो ये था कि हम सारे प्लेनेट जो हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दूसरा मत जो है ये है कि हम पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं और पृथ्वी के चारों ओर जो हैं प्लेनेट अपनी परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पृथ्वी की तरफ से पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो चंद्रमा जो है किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कितने दिन में करता है? 28 दिन में, ठीक है। और राशियां कितने हैं हमारे पास में? 12। तो आप देखो एक राशि में कितने दिन रहेगा? 28 डिवाइड बाई 12 कितने दिन में करेगा दीदी? 12 दूनी 24, जी वही सवा 2 दिन में। ठीक है ना, 12 3 36, ठीक हाँ है। तो जी। लगभग सवा 2 दिन के करीब ये लेता हम्म, है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी लेता है। अच्छा, इसी तरह से हमारे नक्षत्र जो हैं वो कितने हैं? 27, और समय कितना है इसके पास में परिक्रमा का? सवा 2 दिन, 28 दिन का 28 पूरी दिन का। परिक्रमा के लिए। तो एक हाँ नक्षत्र जो जी। है कितने दिन का होगा? एक दिन और कुछ घंटे और लेगा, हम्म, है ना, हाँ जी। क्योंकि 28 पूरे करने हैं ना। तो ये हम्म, जो है इसकी कैलकुलेशन है। उसके बाद में क्या है कि 15 दिन ये सूर्य के सामने रहेगा, 15 दिन सूर्य के पीछे रहेगा। नहीं सॉरी, चंद्रमा जो है सूर्य के सामने से जब जाएगा आएगा तो रोशनी जो इसके ऊपर पड़ेगी, तो 30 दिन में से एक दिन ऐसा आएगा जब ये सूरज के बिल्कुल सामने आ जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज के उल्टा चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो क्या होगा, एक दिन ये पूरा दिखाई देगा और एक दिन ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। जिस दिन नहीं दिखाई देगा वो अमावस्या, जब पूरा दिखाई देगा वो पूर्णिमा, ठीक है। और इसी तरह से जब चांद घटता हुआ दिखाई देगा, ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा तो कृष्ण पक्ष, और जब चंद्रमा बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो वो शुक्ल पक्ष।
यानी चंद्रमा की गति से हमारे को क्या क्या मिलेगा, तिथि मिलेगी। दिन और रात बढ़ेंगे ना तो तिथियां मिलेंगी। तिथियों के बाद में हमारे को पक्ष मिलेंगे। पक्ष का मतलब 15 दिन, 15 दिन। ठीक है ना। उसके बाद में हमारे को अमावस्या और पूर्णिमा 2 तिथियां मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा जो है मास मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है पूरा जो मास बनाएगा ये वो साल बनेगा। तो ये सारी चीजें जो मिलती हैं ठंडा होने की वजह से, ठंडे के जो स्वभाव होते हैं वो सारे स्वभाव इसके होते हैं, वो हमने पढ़े भी हैं, फिर कभी जरूरत पड़ेगी आगे फिर बताएंगे, ठीक है जी। उसी तरह से फिर चंद्रमा के बाद में मंगल देवता हैं। मंगल देवता को भूमि पुत्र भी कहा गया है। मंगल देवता के लिए अलग अलग कहानियां हैं। विनोद जी सुनिए मंगल देवता के लिए कहानियां, एक दो तो मैंने भेजी भी है ग्रुप में। मंगल के लिए जितनी भी कहानियां हैं वो सब ये साबित करती हैं कि उनका गर्म स्वभाव है, ठीक है। एक कहानी ये है कि अंधकासुर कोई राक्षस था, ठीक है। उसको मारने के लिए जब भगवान शंकर ने उससे लड़ाई की तो उनके पसीने की बूंद जो है वो पृथ्वी माता पे पड़ी और पृथ्वी माता से एक बच्चे की उत्पत्ति हुई जो मंगल देवता थे, ठीक है। और वो अग्नि का स्वरूप है। दूसरी जो कहानी है, अंधकासुर के एक पुत्र थे, तो उनको अंधकासुर के थे, ताड़कासुर के पुत्र अंधकासुर थे, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, पूरी कहानी जाननी है। तो उसमें उनको मारने के लिए उन्होंने आशीर्वाद ले रखा था ब्रह्म देवता से कि मैं सिर्फ शंकर भगवान के पुत्र से ही मरूं, ठीक है ना। तो वो शंकर भगवान जो हैं उनके अंश से कार्तिक भगवान का जन्म हुआ, जो उग्र स्वभाव के थे, गर्म स्वभाव के थे। उन्होंने 7 दिन में उसको, राक्षस को 7 दिन के जो वो थे उन्होंने उस राक्षस को मारा, मतलब इतना उग्र स्वभाव था, ठीक है। तो मंगल देवता जो हैं वो अपने स्वभाव की वजह से जाने जाते हैं, उनको भूमि पुत्र कहते हैं। उनका रंग जो है लाल है और वो अपनी परिक्रमा, सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो 687 दिन में पूरी करते हैं। और 687 दिन का मतलब 360 डिग्री। जहां नहीं समझ में आए टोक देना, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल ये हो गया कि मंगल देवता जो हैं, दिखाई दे रहा है या बड़ा करूं इसको? देख रहा है भाई। ठीक है। ठीक है जी, मंगल देवता जो हैं वो रेड कलर के हैं, भूमि पुत्र हैं, रुद्र अंश हैं, एग्रेशन है, ठीक है ना, और टेक्नोलॉजी, भाई के कारक है। टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कारक हैं वो तो है ही, ठीक है। टेक्निकल है मतलब वो। और जो इनके बारे में और क्या कहें, 687 दिन लेते हैं ये अपनी परिक्रमा पूरी करने के लिए, ठीक है ना। और परिक्रमा ही लिख देता हूं, और इसको बोलेंगे 687 इक्वल टू 360 डिग्री। यानी अगर 1 डिग्री की बात आए तो कैसे निकालोगे, 687 बटा 360 गुणा में 1। और अगर 30 की बात आए तो 30 से लगा दो। अब इसको यूं कह सकते हो कि एक राशि में ये जो है 42 दिन रहते हैं। इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, 42 या 45 है ना ठीक भैया? है ना। हाँ जी, 42 डेज 2। इन 1 साइन, साइन बोलते हैं ना इसको, राशि को। उसके अलावा 2 गतियां होती हैं, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट, या फिर उल्टा कह लो, उल्टी लिख देता हूं, ठीक है। या इसको वक्री भी बोलते हैं, ठीक है। 2 तरह की दृष्टियां होती हैं। इसके अंदर क्या है कि सन, मून, राहु, केतु,
ये कभी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते। ठीक है जी। बाकी ग्रह कभी मार्गी होते हैं, कभी हाँ, बकरी होते रहते बाकी प्लेनेट जो हैं इन चारों को छोड़ के तो कभी हैं। कभी अपनी गति जो है चेंज कर लेते हैं, जिसको वक्री बोलते हैं। ठीक है। और हम्म, वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना, विपरीत चलना। इसका मतलब ये है कि वो डिले भी हो जाते हैं। हाँ जी। ठीक है ना। जब प्लेनेट वक्री होगा तो वो उस राशि के अंदर 42 दिन ना लेके ज्यादा भी ले लेगा। विनोद जी क्लियर है? ठीक है ना। चलो। हाँ जी। हाँ, अब इसी तरह से मंगल के बाद में बुध देवता हैं। बुध देवता के लिए भी कहानी सुन रखी है क्या? बुध देवता की भी कहानी ये है कि गुरु महाराज जो हैं उनकी पत्नी थी अहिल्या। अहिल्या जो है, चंद्रमा का मन उनके ऊपर आ गया। चंद्रमा जो है वो छल से वेश बदल के उनके उसमें आ गया, आश्रम में आ गया। तो उनको जो पुत्र की संतान की प्राप्ति हुई वो बुध है। ठीक है ना जी। तो बुध जी। गुरु जो हैं उन्होंने श्राप दे दिया अहिल्या को। उस श्राप की वजह से इनको नपुंसक बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो है ये इनका कैरेक्टर है। कहने का मतलब किसी का भी कैरेक्टर 2 लाइन के अंदर तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो कहानी हमें बताती है वो कहानी हमारे को ये बताती है कि ये द्वि स्वभाव हैं, अपना स्वभाव चेंज करते हैं, राजकुमार हैं। ठीक है ना। हर किसी का इनको सपोर्ट रहता है, उसके बावजूद जिसके साथ ये बैठते हैं वैसा इनका स्वभाव हो जाता है। ठीक है। और नपुंसक ग्रहों में भी इनकी गिनती आती है। ठीक है ना। शनि और बुध दो को नपुंसक ग्रहों में गिनते हैं। तो इनकी कहानी तो ये थी बुध देवता की। और शनि देवता की कहानी क्या है? शनि देवता को नपुंसक क्यों बोलते हैं? विनोद जी पता है कहानी का? शनि देवता जो हैं उनकी पत्नी श्रृंगार कर रही थी, और हर लेडीज की इच्छा होती है कि जब वो श्रृंगार करें तो उनके पति जो हैं उनको देखें और उनकी तारीफ करें। लेकिन शनि जो हैं वो साधक हैं, वो अपनी साधना में लगे हुए थे, परमात्मा के ध्यान में थे। उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसको आकर्षित करने के लिए, अपने पति को आकर्षित करने के लिए चूड़ियां बजाई, पजे बजाई, जो भी था उनको आकर्षित करने की कोशिश की। ठीक है ना। जब उनका आकर्षण नहीं हुआ तो क्रोध में आके उन्होंने उनको श्राप दे दिया। ठीक है ना। ये कहानियां हैं, कहानियां हमारे को उनके स्वभाव के बारे में बताती हैं, जो आगे इसके साथ में ऐड ऑन होंगी। उसके अलावा जो है ये बुध देवता जो हैं 316 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। ठीक है जी। 316 दिन 15 घंटे लिख दूं यहाँ पे, इसको हटा दूं ना सबको? बुध देवता जो हैं 316 दिन 15 घंटे और कुछ समय और लेते हैं। ठीक है ना। ये समय लेते हैं अपना परिक्रमा का। अब हमारे को पता है कि 360 दिन का एक साल होता है ना, 365 दिन का। तो 316 दिन है, 12 राशियों में जाना है, यानी 1 महीने से कुछ समय कम ही लेते हैं ये। ठीक है। उसके बाद में इनके जो कारक तत्व हैं वो भी हमने बताए हैं, फिर जरूरत पड़ेगी फिर बताएंगे। उसके बाद में गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज जो हैं उनका स्वभाव हमारे को पता है। प्लेनेट में जो है सबसे बड़े वो साइज के हैं। हाँ जी। प्लेनेट के साइज देखे हैं? सबसे बड़ा साइज किसका है? सबसे बड़ा साइज किसका है जी? और सबसे छोटा साइज किसका है? सबसे तेज कौन चलता है और सबसे मंदा कौन चलता है? सबसे छोटा चंद्रमा का। जी।
सबसे तेज कौन चलता है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे मंदा कौन चलता है, एक बार बता दो। सबसे मंदा शनि और सबसे गुरु। हाँ जी, एक बार डिटेल से बता दो एक बार। शनि सबसे धीमे चलते हैं। शनि 36 साल में एक बार अपना राउंड पूरा करते हैं। जी 2.5 साल एक राशि पर रहते हैं वो, और गुरु 1 साल एक राशि पर रहते हैं। ये देखो, ये पिक्चर दिखाई दे रही है। हाँ जी भैया। तो इस पिक्चर के अंदर सबसे बड़ा प्लेनेट जो है ना, ये है। अच्छा, ठीक है, तो ये जो ये है शनि का है या गुरु का? सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है। अच्छा जी। ठीक है ना, बुध के बाद में पृथ्वी है। और सबसे बड़ा साइज जो है वो इसका बृहस्पति का कहलाता है। शनि बृहस्पति, से भी बड़ा होता है भैया ये? बोला तो सबसे बड़ा जाता है। यहाँ पे दोनों बराबर के दिखाई दे रहे हैं, ये शनि ये है या ये है, ध्यान नहीं है मेरे को। शनि नीला होगा भैया, शनि नीला होता है ना, ये गुरु का चलो, कहने का मतलब ये बड़े साइज जो जैसे जाने जाते हैं। नीला पड़ा। हाँ गुरु जी। गुरु जो हैं अपने बड़े साइज जो जैसे जाने जाते हैं, और ये हर चीज का विस्तार करते हैं। जिस राशि में बैठते हैं उस काम को बढ़ा देते हैं। ठीक है, रंग इनका जो है पीला पीला रंग है। ये बीच वाले मिलेंगे गुरु, ये मिलेंगे, पीला रंग है ना। हाँ जी। हाँ, तो रंग जो है इनका पीला है। और 11.86 वर्ष ये लेते हैं सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में। तो 11.86 का मतलब लगभग 12 साल। हाँ। भाई एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 12 साल। तो 12 साल का मतलब ये है लगभग 1 साल जो है एक राशि के अंदर ये रहते हैं। क्लियर है? हाँ जी। देवताओं में इसको गुरु, इनको गुरु का समान वो मिला है, समान मिला है। और बुध जो है, बुध की कहानी मैंने बताई थी, बुध की इनकी ये आपस में बनती नहीं। ठीक है, चक्कर का समझ में आ गया। तरकशील है, ईगो है, ये सारी चीजें हम बाद में बताएंगे। सिर्फ अभी इतना ही बताया हमने, पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। लगभग 12 साल ये परिक्रमा में लेता है। एक वर्ष जो है एक राशि के अंदर रहता है। ठीक है, ये इसका स्वभाव पता लग गया। गुरु के बाद में शुक्र हैं। शुक्र जो है सेम, अच्छा इनके वर्ण भी बटे हुए हैं। जैसे हमने उसके बनाए थे ना, राशियों के वर्ण बनाए थे। राशियों के वर्ण याद है दीदी? वर्ण मतलब कलर भैया? 4 वर्ण, हाँ, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, शूद्र वैश्य, और ब्राह्मण। ब्राह्मण। हाँ तो जी। जब 12 राशियां थी, 12 राशियों को 4 से भाग दिया तो 3 आई, यानी कि 3 1 3 5 9 क्षत्रिय को मिल गई। 2 दो 6 10 2 6 वैश्य 10 को मिल गई। 3 7। 3 7 हाँ 11 जी। जो है उसको मिल हाँ, गई 4 शूद्र को। 8 12। 4 8 12 जो है ब्राह्मण को मिल हम्म। गई। तो इसी तरह से प्लेनेट जो है उनके भी वर्ण बटे हुए हैं। सूर्य और मंगल जो है क्षत्रिय वर्ण के हैं। ठीक है ना। गुरु और शुक्र जो है वो ब्राह्मण वर्ण के हैं। पूजा पाठ, ठीक। पूजा पाठ हाँ जी। ब्राह्मण में नहीं, इसमें क्या नाम है, गुरु में और शुक्र में अंतर क्या है? एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। हाँ जी, एक सात्विक साधना करते हैं और एक तामसिक सात्विक सब। हाँ ठीक जी। है, एक सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ते हैं, दूसरे जो हैं वो कहते हैं कि परमात्मा को देना पड़ेगा। ठीक, ठीक है ना, वो विवश हाँ करते जी। हैं, वो विवश करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है शुक्र के पास में पावर है संजीवनी, संजीवनी विद्या है। संजीवनी विद्या का मतलब ये है कि मृत व्यक्ति को जीवित करने की क्षमता जो है शुक्र के अंदर है। ये इनका स्वभाव भी है। और यही रीजन है कि ये विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज जो हैं उन्होंने अपने पुत्र को इनके पास भेजा शिक्षा लेने के लिए, शुक्र के पास। और उनको शिक्षा मिल गई थी, शिक्षा ले ली थी उन्होंने। ठीक है, लेकिन उनकी जो पुत्री थी देवयानी, ठीक है, उन्होंने उसको विवाह का प्रपोजल दिया देवयानी ने कि भाई आप मुझसे विवाह कीजिए। ठीक है, लेकिन पूरी कहानी क्या थी,
पूरी कहानी सुन रखी है क्या बृहस्पति के पुत्र की और इनकी? नहीं भैया। चलो शॉर्टकट में बताता हूँ। बृहस्पति पुत्र कच्छ जो थे वो शुक्र देवता से संजीवनी विद्या सीखने के लिए चले गए। जो शुक्र के अनुयायी थे राक्षस दैत्य वो नहीं चाहते थे कि ये विद्या देवताओं के पास जाए, तो उन्होंने कच्छ को जंगल में मार के डाल दिया। ठीक है। देवयानी जो है जब उसने देखा कि शाम तक वो आए नहीं है तो उनको खोज में निकले, तो उन्होंने देखा कि वो कटे पड़े हैं। ठीक है। तो उसको खोजा कि वो मरे पड़े हैं, कटे पड़े हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता को कहा, उनके पिता ने उनको फिर से जीवन दान दे दिया। अब जीवन दान देने के बाद में उन्होंने देखा, जो उनके अनुयायी थे ना राक्षस दैत्य थे, उन्होंने देखा कि भाई ये विद्या तो जाएगी, ये मरने तो देगा ही नहीं इसको, कच्छ को। तो उन्होंने मार के उसकी बबूत बना के उसके खाने में शुक्राचार्य के मिला के और शुक्राचार्य को बबूत खिला दी। समझ रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है दीदी? चलो, तो उसमें क्या था कि उन्होंने उसके बबूत में मिला के उनको खिला दी, और जब वो खा लिया तो उनको पता चला कि कच्छ जो है उनके पेट में है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको पेट में ही शिक्षा दी। जब पेट में शिक्षा देने के बाद उनको जीवित किया तो शुक्राचार्य जो है वो फट गए। जब वो जीवित हो गए बाहर आए तो फिर कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवन दिया, क्योंकि अब उनके पास भी संजीवनी विद्या थी। उसके बाद में जब देवयानी ने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि मैं इनके पेट में रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। उस चीज से रुष्ट होकर उनको श्राप मिला कि आप इस विद्या को भूल जाओगे। ठीक है। तो ये इनकी कहानियां जो हैं ये भी हमारे को सिखाती हैं, इनको भी आगे हम इसमें लेंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर लेंगे। ठीक है जी। शुक्र के बाद जो है शनि देवता हैं। शनि देवता जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये भी अपना एक विशालकाय पिंड है, और ये 29.5 वर्ष लेता है सूर्य की परिक्रमा पूरी करने के लिए। तो 29.5 का मतलब ये है कि लगभग 2.5 साल एक राशि के अंदर ये रहते हैं। ये इनका स्वभाव है। और इनको जैसा कि भगवान शंकर से न्यायाधिपति होने का वरदान है, न्याय करने वाले हैं, क्योंकि इनको समय अधिक लगता है इसलिए धीमा बोलने और धीमा चलने वाले हैं। ठीक है। इस तरह की इनकी काफी कहानियां हैं, वो भी कहानी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ पे शनि महाराज जो हैं अच्छे होंगे तो आपको न्यायाधीश बनाएंगे, और अगर पीड़ित होंगे तो ये 1 नंबर का मक्कार बनाएंगे। ठीक है। वो हम आगे अपना जो ये है फलित ज्योतिष हम शुरू करेंगे, इसके अंदर चलेगी। अच्छा, इसी से शनि से ही साढ़े सती और ढैया बोलते हैं। ये पूनम मैम का सवाल था कि साढ़े सती और ढैया के बारे में है क्या? अभी पूनम मैम नहीं है, कोई नहीं, हम क्लियर कर देते हैं, रिकॉर्डिंग में सुन हाँ लेंगे। ये भी समझा दो एक बार, कैसे रिकॉर्डिंग में देखेंगे। कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है कि हमारी जो जन्म पत्री है, जन्म पत्री के अंदर 12 घर हैं और 12 ही राशियां हैं। यहां तक तो हमारे को पता है ना? बारह ही घर हैं और 12 ही राशियां हैं, और भ्रमण करते करते शनि देवता किसी एक राशि के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल ये समझो, आपके फादर, ठीक है, सबके लिए बोल रहा हूं भाई, आपके फादर जो घर में स्ट्रिक्ट हैं, जो नियमों को मानने वाले हैं, जो आपको सुबह टाइम से जगाने वाले हैं, आपसे प्रॉपर काम करवाने वाले हैं, वो हैं गांव में। लेकिन जब आपके पास आ जाते हैं तो फिर वो अपनी चलाएंगे ना। ठीक है। और जब उनका हाँ आने जी। का समय होगा,
या उनका जाने का समय होगा, उस समय भी हम अलर्ट रहेंगे। तो यहाँ भी यही थ्योरी काम कर रही है। थ्योरी ये है कि शनि महाराज जहां पे भी बैठेंगे, जिस राशि के अंदर बैठेंगे, जिस राशि के अंदर शनि देवता बैठेंगे, उस राशि पे अपना प्रभाव रखेंगे। तो ये जो है समय होगा 2.5 साल का, 2.5 ईयर। इसको बोलते हैं डैया। डाल दो 2.5 ईयर, सॉरी 2.5 ईयर इक्वल टू डैया, जिसको बोलते हैं 2.5 साल। ठीक है। जब इससे पहले वाला और बाद वाला भी घर अफेक्टेड होगा, 2 और 12 जो हमने पढ़ा है ना, ये दोनों घर अफेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे हो गया 2.5 इंटू 3। यार राशि कौन सी होगी भैया? आपके या जन्म चंद्रमा के हिसाब आपके से? कुंडली के अंदर जिस राशि में चंद्रमा होगा, नहीं सॉरी, जिस राशि हाँ। में शनि देवता होंगे, अच्छा। ठीक है ना, तो उसी राशि में जब वो आएंगे तो अपना प्रभाव रखेंगे, और 2.5 साल उससे पहले, 2.5 साल उसके बाद में। अच्छा, जिस राशि में वो विराजमान होंगे और हाँ जी। गोचर में जब वहीं पर उसी राशि में आएंगे। शनि ग्रह की दशा अंतरदशा से लोग बहुत भयभीत रहते हैं। शनि की साढ़सती या डैया आने की बात सुनकर सभी सिहर से उसियर उठते हैं। वास्तव में शनि सुधारक ग्रह हैं, सुधारक कार्य हैं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार शनि जो है मानव के उसके प्रारब्ध के कर्मों को दुखों की भट्टी में तपा तपा कर सोना बनाते हैं। ठीक है जी। भविष्य में पापों से बचे रहने और शुद्ध रहने के लिए वो उनको तैयार करते हैं। धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 4 दार्शनिक राशियां हैं, मानी गई हैं, जिनमें धनु व मीन का दार्शनिक ग्रह बृहस्पति है। ठीक है ना। 9 और 12 हो गए ना, इसके कौन हो गए? गुरु हो गए। और जो मीन और कुंभ है, इसके कौन हो गए? नहीं, मीन कह रहा हूं, सॉरी, मकर और कुंभ, इसके कौन हो गए? शनि हो गए। तो कहता है कि शनि और गुरु दो राशियां शनि की, 2 राशियां गुरु की, चारों राशियां जो है दार्शनिक कहलाती हैं। चारों का काम आपको संवारना है। संवारने का तरीका अलग अलग है। एक हाथ में छड़ी लेके संवारता है, एक प्यार से समझा के संवारता है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है जी। थोड़ा भैया वो 7.5 ढैया का नहीं पूरा समझ आया। वही समझा रहा हूँ। ठीक है, लो वो समझ लो। अब कहता है कि एक पेज जल्दी से पढ़ देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगी अच्छे से, है ना। नहीं समझ में आएगी समझाता हूँ। इसके विपरीत बृहस्पति है जो सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके विपरीत दूसरी दो दार्शनिक राशियां हैं, मकर और कुंभ। वे, उनका स्वामी शनि भी दार्शनिक ग्रह है, परंतु यह सुमार्ग की प्रेरणा देकर जातक को उसके प्रारब्ध भोग के अनुरूप कष्टों को की मार देकर सुमार्ग पर लाने का उपक्रम करता है। गुरु सृष्टि के सृजनकार माने गए हैं, तो शनि उस सृष्टि का नियामक माने गए हैं। 7.5 का अर्थ है 7.5 वर्ष तक का वह समय जब शनि जन्म राशि के 12वें भाव में और जन्म राशि के दूसरे भाव में, जन्म राशि का मतलब है चंद्रमा जिस राशि में हो। हाँ, चंद्रमा जिस राशि में हो। क्लियर है? चंद्रमा तो हम जिस यही राशि में कहेंगे होगा, ना। हाँ, तो जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा चंद्रमा बैठा होगा है उस राशि को वहां पर मानेंगे। अगर उस राशि में जब सूर्य आए ना, शनि महाराज आएंगे, शनि आएगा। हाँ। ठीक है ना, वो समय होगा डैया का। और उससे 2.5 साल पहले और 2.5 साल आगे, ये टोटल मिला के 7.5 बनेगी। ठीक है। चंद्रमा तो चाहे किसी भी भाव में हो ना, जन्म की राशि का। राशि से लेना देना है, यहाँ भाव से कोई लेना देना नहीं। राशि से है जहाँ पर चंद्रमा होगा। जिस बस राशि में बैठा मान हो। लो किसी के सप्तम भाव में चंद्रमा है, जब वहां पर शनि अगर मान लो आएगा तो आज वो की हो गई बात करें, 7.5। आज की बात करें भाई, गोचर के हाँ अंदर चंद्रमा जो है वो कहाँ पे है? हाँ ठीक है, हाँ। कहाँ पे है? आज नहीं ध्यान। इसको ध्यान करना शुरू करेंगे जब अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ जी। लियो में है अभी।
अच्छा जी, सिंह राशि में आज चंद्रमा। हाँ, तो अभी अगर किसी का जन्म होता है तो जब जब राशि लियो, जब जब शनि महाराज लियो में आएंगे तो उसको ढैया शुरू हो जाएगा, और ढाई ढाई साल पहले और 2.5 साल आगे वो साढ़े में कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पर उस सिंह राशि में ही आएगा तो ढैया होगा, और हाँ, कर्क राशि में शनि आएगा या कन्या में आएगा तो तो वो साढ़े में, साढ़े सती होगी। हाँ साढ़े तो वो में, साढ़े सती होगी। ठीक है ना। ठीक है। हाँ जी, अब कहते अगर हैं सिंह राशि में भी होगा तो ये कहेंगे 2.5 साल बीत चुके हैं शनि के और अब 5 साल रह रहे हैं, हाँ ठीक है, तो यहाँ यही कहेंगे ना। हाँ ये भी कहेंगे। अच्छा, उसके अलावा सामान्यतः शनि की साढ़े अशुभ एवं कष्टप्रद समझी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें पाप पुण्य का हिसाब करना होता है ना, हम्म, तो उसको तपाना है, उसको कर्मों के फल देने हैं। ठीक है जी। हम्म, हम्म, अच्छा जी, इसका कारण है कि यह यह कि जब शनि जन्म राशि के द्वादश भाव में होता है तो अपनी पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर डालता है। पूर्ण दृष्टि कौन कौन सी है शनि महाराज की? 3, 7, 10। हाँ ठीक है ना, 3, 7, 10। तो ये कहता है 12वें भाव में है, तो 12वें भाव से कहाँ कहाँ देखेगा? 12वें भाव से दूसरे भाव में, हम्म, और छठे भाव में, और सात और 9वें में। हाँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ जब जी। शनि जन्म राशि से द्वादश भाव में होता है, यानी कि अगर जिस जन्म की जो राशि है उसका द्वादश का मतलब उसकी पहली राशि, अगर मान लो सिंह को मानने तो करक की बात हो रही है हाँ जी। है ना। तो वहां से पूर्ण दृष्टि, ठीक है। तो इसका कारण यह है कि जब शनि जन्म राशि से द्वादश भाव में होता है तो अपनी पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर डालता है। नहीं तृतीय समझ? भाव पे कैसे डाली भैया? 12वें में बैठ के तृतीय पे तो शनि की देखो दृष्टि देखो आती ही देखो नहीं। देखो 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 मैं कहता हूँ, हाँ, मान लो कि शनि महाराज जो है इसमें है, हाँ, ठीक है भाई। हाँ जी। अब भाई मान लेते हैं मेष लगन की कुंडली है ये, तो मेष लगन की हम्म, कुंडली है तो सैटर्न जो है 5 में आ गया, हम्म, ठीक है। अब इसके द्वादश भाव का मतलब क्या हो गया? हम यहाँ की बात कर रहे हैं, 4th घर। हम यहाँ हाँ, की बात कर रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, है ना। हाँ जी। कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर दब गया इसमें ना, ये भी दब गया, चलो कोई नहीं, हो गया, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं। जब इससे बात करेंगे तो तीसरी दृष्टि कौन सी हुई? 1, 2 और 3। उसके बाद में 7वीं कौन सी हुई? ये। और 10वीं कौन सी हुई? 8, 9 और 10। ठीक है ना। जैसे सैटर्न आपने बोला द्वादश भाव में बैठा है, तो हाँ जी। शनि द्वादश भाव में है तो हम्म, दूसरे घर पर आई ना तीसरी दृष्टि तो उसकी। द्वादश भाव में होता है तो अपनी पूर्ण दृष्टि तृतीय धन भाव पर डलेगी। 1 मिनट हाँ, इसको। धन भाव ठीक है, धन भाव दूसरा भाव ही तो हो गया। अच्छा, इसने दूसरा घर ही तो धन सही भाव सही का सही होता है सही ना। सही, इसने वो कर दिया, हाँ, टाइप मिस्टेक कर रखी है, हाँ, ठीक है ना। धन ठीक है, भाव दूसरा घर ही हो गया, तीसरा नहीं हुआ ना। टाइप मिस्टेक कर रखी है इसने, इसने और लिख टाइप रखा ही है, होगी, हाँ बोल तो लिख दिया रखा है धन भाव, तृतीय भाव और लिख तीसरा रहा है बोल धन दिया। भाव। हाँ, हाँ, इसको हाँ, सेकंड हाउस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है ना, टाइप मिस्टेक। अच्छा, हाँ, हो जब जाती है वो पढ़ा रहे तो। होते हैं उस समय सिर्फ उसके ऊपर, किताब के ऊपर ध्यान होता है, हाँ, उसी पे ध्यान होता है, अभी यही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कहता है कि यहाँ हाँ से जी, धन भाव को, 10वें भाव को, पूर्ण दृष्टि से 9वें भाव को, हाँ जी। यानी कि भाग्य को, धन को, और जो काम अपना जीवन चलाने के लिए जो है उसको, उनको, हम्म, इन इनका नाश मनुष्य को तोड़ मरोड़ कर रख देता है, हम्म। ठीक है ना। ये इसने समझाने की कोशिश की। कि उसके जहां बाद जहां दृष्टि डालता है वहीं खराब कर देता है हाँ, उनको।
या अब इसको दूसरे तरीके से समझ लो। विनोद जी हैं क्या? विनोद जी नहीं है, कोई बात नहीं, आप करते हैं इसको क्लियर। हाँ इसको जी भैया, हाँ जी। दूसरे तरीके से समझो कि हम्म, कुंडली जो है, कुंडली में 3 चीजें जो है महत्वपूर्ण है। हम्म। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ चल रही है भैया। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है अभी। नहीं चल रही है, चल रही है। ठीक ठीक है, ये देखो हम्म। कुंडली जो है, कुंडली के अंदर 3 चीजें मेन हैं। कौन कौन सी चीजें मेन है दीदी? एक तो जहाँ बैठा है वो, हाँ, एक उसकी राशि, जो जो उसकी राशि है, और तीसरा दृष्टि। मैं बताता हूँ जी। अच्छा, एक तो है लगन, लगन। जो इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। दूसरी जो है हम्म। सेकंड, अच्छा, सेकंड है केंद्र और त्रिकोण। हाँ हाँ मून जी, राशि, ठीक। और तीसरी है सन राशि। हम्म। यही कारण है कि हमारे को उसकी जरूरत पड़ती है। कौन सा चक्र अच्छा, ये वो हो गई ना, लगन कुंडली, सुदर्शन, चंद्र कुंडली, सूर्य हाँ कुंडली। सुदर्शन चक्र, हम्म। ठीक है ना। तो हाँ सुदर्शन जी। चक्र का मतलब क्या हो गया कि आप लगन से देखना चाहते हो तो देख लो, मून हम्म। से देखना चाहते हो तो मून से देख लो, और सन से देखना चाहते हो सन को देख लो। अब सन जो है आत्मा और मून जो है मन, हम्म। और लगन जो है वो है ही। हम्म। जब भी हम ये कुंडली बनाते हैं तो पहला घर कौन सा आया? अगर मान लो मैं मून की कुंडली बनाऊंगा तो फर्स्ट हाउस मेरा कौन सा हो जाएगा? जहाँ चंद्रमा बैठा होगा वो वाला। ठीक है ना। अब हाँ अगर जी। मान लो मैं इसको यहाँ पे बिठा दूं हम्म। तो इससे 12वां घर कौन सा हो गया? इससे 12वां घर, ये वाला 12वां घर। हो गया 12वां। अब 12वें हाँ से जब जी। इसकी दृष्टि डलेगी तो कौन हम्म। कौन सी आएगी? 1 2 और ये 3, 3। ठीक है। उसके अलावा कौन सी आएगी? 7। हाँ जी। उसके अलावा कौन सी फिर आएगी? 8 9 और 9वें घर 10, पर 10वीं दृष्टि। ठीक है ना। तो अब हम्म। इसको क्या गिनेंगे? धन। हम्म। इसको क्या गिनेंगे? रोग रिपु ऋण। हाँ, रोग शत्रु ऋण। हम्म। और इसको क्या गिनेंगे? भाग्य भाग्य। और पूर्वज। हाँ। अब शनि महाराज की जो पत्नी थी उसने क्या श्राप दिया? हम्म। शनि महाराज की पत्नी ने क्या श्राप दिया? जिस पर दृष्टि डालेगी वहां वहां खराब करेंगे, उसका नाश करेंगे। उसका बेड़ा गर्क। हम्म। ठीक है। हाँ जी, कि मुझे नहीं देख रहा तो किसी को भी नहीं देखेगा। हाँ, तू देखियो भी मतलब किसी को, जिसको देखेगा हाँ, उसका बेड़ा गर्क कर देगा, बेड़ा गर्क कर देगा। ठीक है ना। तो इसीलिए हम्म। जो है शनि महाराज की मूर्ति जो है, या तो उसके ऊपर पर्दा होता है या उनकी नजर जो हम्म। है वो साइड में होती है, बिल्कुल सामने नहीं होती। हाँ, ये भी मना करते हैं, बिल्कुल शनि महाराज की मूर्ति के सामने भी नहीं खड़े होना, हाँ, और उनकी साइड में खड़े हो। जो सही देखो, 2 तरीके से होते हैं। एक तो हम्म। भेड़ चाल में देखा और वैसे मूर्ति रख दी, हम्म। और जो प्रॉपर रखेंगे जिसको ज्ञान है वो उनका मुंह जो है सामने नहीं रखेगा, उनका मुंह जो है तिरछा तिरछा कर रखेगा देते हैं। कि भाई आओ और अपना चुचकार के चले जाओ। हाँ, वो किसी को देखेंगे नहीं मतलब। हाँ, ठीक है। तो ये अच्छा दृष्टि का भैया, खेल। एक बात और, हाँ, अगर दृष्टि का तो ये खेल हो गया, अगर शनि हमारे कहते हैं योग कारक है, अपने घरों में बैठा है, तो भी उनकी दृष्टि खराब होगी जहां जहां हाँ, देखेंगे। जो देखो जो श्राप है वो तो फलीभूत हो गई। हाँ, चाहे महाभारत, वो कहीं हाँ, बैठे हो, अपने घर में हो कहीं हो। महाभारत थी ना, महाभारत के अंदर वो थी, क्या नाम है, मेनका। हम्म। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया हम्म। कि भाई तू मुझे नहीं बता तो तू शिखंडी हो जा, मेरे साथ शादी नहीं करता ना तो फिर तू पुरुष रह ही मत, फिर तू पुरुष ही नहीं है, नपुंसक। नपुंसक हो जा, ठीक है ना। तो भगवान इंद्र ने कहा क्या कर दिया तूने, भैया तो मेरा बेटा है,
भाई आवेश में आके तूने श्राप दे दिया इसको, तो बोले अब श्राप तो वापस होगा नहीं, ठीक है, अवधि कम हो जाएगी, है ना, अवधि कम हो ठीक, हाँ जाएगी, जी भाई, तो चीजें तो फलीभूत होंगी, हाँ जी, उसको थोड़ा सा मोड हो सकता है, ठीक है। और इसमें यही कहा जाता है, जैसे अपने यहाँ वो बोलते हैं ना, अधिमास बोलते हैं, उसको दान हाँ पुण्य के जी, लिए बोलते हैं कि दान पुण्य वगैरह दो अपना ज्यादा से ज्यादा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये जो शनि महाराज का जो समय है, इस समय में यही कहा जाएगा कि भाई अपना सात्विक रहो, मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन इनको पसंद है, ठीक है हाँ ना, जी, और अपने जो किए और हुए पाप झूठ कर्म ना है बोलो, उनसे उनसे हाँ तौबा हाँ, करो बस, ठीक है। तो ये जो है अपनी दृष्टि कम, दृष्टि तो वो रखेंगे ही, लेकिन हाँ, फिर खराब नहीं करेंगे फिर, हाँ जैसा करेंगे वो भाई थोड़ा उनको सुधारने के लिए ही करेंगे, ठीक है हाँ जी। जी, तो ये जो है साढ़ सती का है, और इसमें 12वां घर क्यों लिया, यहीं से दृष्टि शुरू क्यों नहीं कर दी, जो अभी बताया था, शनि की साढ़ सती हाँ कहाँ से जी, शुरू होती है, साढ़े एक घर पहले से, फिर एक जहाँ घर बैठे पहले हैं से, तो वहां, वहीं फिर से अगले दृष्टि घर स्टार्ट हो से, गई, हाँ जी। ठीक है। तो लगन में भी यही मानेंगे, और चंद्र कुंडली में भी, सूर्य कुंडली में भी, हाँ ये बात बात साढ़े वही सती आएगी, तो हम हाँ भैया, बात वही हाँ आएगी ना, साढ़े सती, हाँ सुनो जी, साढ़े बा, सती और ढैया तो हम लगन कुंडली से हाँ देखेंगे ना, बात बात वही निकल के आएगी ना कि भाई जहां से शुरू हुआ ना सिस्टम, हमारा हाँ सिस्टम जी, यहाँ से शुरू हुआ है, हाँ सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ है, दशा जो है दृष्टियां यहाँ से शुरू हो गई, हाँ जी, तो ये चीज है। धन भाव तथा दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर भाग्य पर डालते हैं, अतः नहीं, अब धन और भाग्य के ऐसे केंद्र हैं जिनमें सारा जीवन, जिनके सारे जीवन चलता है, इन दोनों का नाश मनुष्य को तोड़ मरोड़ के रख देता है। चंद्र लगन में के दोनों और शनि का प्रभाव होने से अब धन और भाग्य के सारे केंद्र में सारे जीवन चलता है, इन दोनों का नाश मनुष्य को तोड़ मरोड़ के रख देता है। चंद्र लगन के दोनों ओर शनि का प्रभाव होने से स्वास्थ्य, एक नंबर तो खुद खुद का घर तो हो गया, वो स्वास्थ्य का हो गया, उससे अगला जो घर है वो धन का हो गया। तो कहता है कि धन मान और स्वास्थ्य इनकी हानि होती है। पांव दर्द, पांव दर्द क्यों, क्योंकि 12वां घर जो है वो पांव को इंडिकेट कर रहे हैं, ओके, ठीक है ना। और धन नाश क्यों, क्योंकि दूसरे घर को इंडिकेट कर रहे हैं। और खुद का क्यों, क्योंकि खुद में है, तो पांव में दर्द, धन नाश, ठीक है ना, और अपमान, इस तरह की जो चीजें हैं उनके वो हो जाती हैं। इतने कारण ही पर्याप्त तो हैं किसी को भी हैरान या परेशान करने के लिए। अतः इसलिए जनमानस इस साढ़ सती से भयभीत हो जाते हैं, परंतु साढ़ सती सदैव अशुभ ही हो ऐसा भी नहीं है। यदि चंद्रमा से 12वें भाव में शनि की मित्र या सौराशि हो तो साढ़ सती शुभ रहती है। तो वही मेरा जवाब आ गया। यदि चंद्रमा से 12वें भाव में शनि की मित्र या सौराशि हो तो साढ़ सती शुभ रहती है। यदि कुंडली में शनि केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो तो भी साढ़ सती शुभ होती है, क्योंकि लाल किताब बोलती है कि त्रिकोण के अंदर आके, त्रिकोण नहीं सॉरी केंद्र के अंदर है वो, तो लाल किताब के अंदर बोलते हैं कि केंद्र के अंदर आके प्लेनेट अपना स्वभाव भूल जाते हैं, तो केंद्र में क्रूर ग्रह जो है वो शुभ हो जाते हैं। तो कोई भी अपना स्वभाव भूल गया तो अब परेशान थोड़ी ना करेगा, ठीक है। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी को श्राप क्यों मिला था दीदी, जी मालूम भैया, चलो हनुमान जी जो बचपन में थे तो बचपन में उन्होंने सूर्य को निगल लिया, सूर्य को निगलने के बाद में जैसे वो नीचे पड़े तो पवन पुत्र थे वो, तो पवन देवता जो है रुष्ट हो गए। जब पवन देवता रुष्ट हो गए तो उन्होंने प्राणवायु जो है वो रोक ली। अब जब प्राणवायु रोक ली तो सारे जीव जंतु थे वो सारे के सारे धराशायी हो गए, पड़ने लगे। अब ब्रह्मा जो हैं उनको चिंता हुई कि भाई सृष्टि तो खत्म हो जाएगी प्राणवायु के बगैर, ठीक है ना। तो वो सब ने आके वायुदेव से प्रार्थना की कि भाई आप ये है इसको करो शुरू। तो उन्होंने कहा भाई जब मेरा पुत्र ही नहीं है यहाँ पे
तो मुझे तुम्हारे से क्या लेना देना है? भाई तुम लोग जब मेरे पुत्र के साथ गलत कर सकते हो तो तुम्हारे साथ मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, तो वो एक सेटलमेंट हुई। सेटलमेंट के अकॉर्डिंग भगवान जो बजरंगबली थे, रुद्रा अवतार थे, ठीक है ना, उनको जीवन दान दिया गया उन्हें। अब जब जीवन दान दिया गया तो जैसे बच्चा होता है, बच्चे को हमारी मदर भी करती थी, पहले हमारे को पीटती थी, फिर कहती थी बेटा हलवा बना के खिला दूं, है ना। फिर वो पहले तो तो है, पिटाई माँ करती का थी। दिल है। हाँ, पिटाई करने के बाद में फिर मलहम लगाती थी। मलहम लगाने का मतलब ये था कि भाई तेरे को ये दे दूं, तेरे नए कपड़े सिलवा दूं, तेरे को जूते दिलवा दूं, ठीक है ना। तो इसी तरह से फिर हनुमान जी को जो है सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी। और दूसरा उनके पीछे लॉजिक ये भी था कि रावण जो है आतताई था, रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने जन्म लेना था। भगवान विष्णु को के साथ में राम अवतार में हनुमान जी को उनका साथ देना था। तो सभी देवताओं ने उनको मजबूत भी करना था, हनुमान जी को। तो सेकंड लॉजिक ये भी था। तो तभी हनुमान सबसे जी, ज्यादा शक्तिशाली है वो। हाँ, हनुमान जी को इतनी अपार शक्तियां दे दी गई कि अब जो बच्चा है, बच्चा तो बच्चों वाली हरकत करेगा, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि कोई साधु सन्यासी वगैरह जो तपस्या कर रहे थे उनको उठा के पेड़ के ऊपर छोड़ जाते थे, मतलब मनमानी करने लग गए। ठीक है भाई, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। बचपना, हाँ, मेरे बाल कजन है, स्वभाव। मेरा कजन है, तो मेरे को ध्यान है दादी जी जैसे लेटती थी ना, तो चारपाई होती थी हमारे यहाँ, उनके बालों उसे को उठा उनके बालों को चोटी से बांध, उसे चारपाई से बांध देता था। हाँ। ठीक है। और बाबा जी हमारे इतने ठंडे थे, इतना ठंडा स्वभाव था, उन्होंने उसको कुछ कहने की बजाय हमारी दादी जी के बाल ही काट दिए। आए। बोले बेटा बाल ही, बोले बच्चे बच्चे को बार बार क्या कहेंगे, ठीक है। तो यूं कर तू बाल ही मत रख, बताओ। बुढ़ापे में क्या करेगी बालों का, ठीक है। तो वो बिल्कुल बॉय कट से भी नीचे कर दिए बालों में दादी जी के। मेरे को ये किस्सा बिल्कुल याद है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो है ना, बच्चे बच्चे होते हैं जी, और बच्चों के पास बच्चे तो अगर कैसी भी अपार शरारत कर शक्तियां होंगी सकते हैं। हाँ। तो वो बदमाशियां करेंगे। तो भगवान हनुमान जी जो है वो भी बदमाशियां करने लगे थे। जब वो बदमाशियां करने लगे तो किसी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि भाई जिन शक्तियों के भरोसे तू ये बकवास कर रहा है, इतना उत्पात मचा रखा है, जा भूल जाए इन शक्तियों को अभी अच्छा। तत्काल इसी समय से। फिर वही कहानी हुई, फिर देवता हाजिर हुए, अरे ये क्या कर दिया है, भगवान राम का साथ हाँ, देना है भाई, उनका हाँ, सेवक है ये। शक्ति चाहिए। हाँ, इनको तो शक्ति हाँ। चाहिए, इनके बगैर तो काम बनना नहीं है। फिर वही इंद्र वाला रुस वाला काम हुआ, अर्जुन वाला। मतलब भाई श्राप तो वापिस होता नहीं, ठीक है ना। ऐसा करो, इसकी अवधि कर देते हैं। अवधि क्या है? अवधि ये है कि जब जरूरत होगी, जब कोई इसको याद दिलाएगा, उस समय इसको शक्तियां याद आ हाँ, जाएंगी, याद आ जाए। ठीक है ना। जो इन्हें भक्ति भाव से मानेगा तब इनको नहीं, शक्तियां मानने का याद आ नहीं जाए। काम, मानने का नहीं काम। अच्छा, खुद जब, ही। हाँ, जब इनकी आवश्यकता होगी उस समय कोई इनको याद दिलाएगा तो इनको इनकी सारी शक्तियां मिल जाएंगी। तो सीता उसमें, माता को भी तो यही छुड़ा कर लाए थे। हाँ, तो उस समय क्या हुआ कि सीता माता को जब खोजने के लिए निकले तो जामवंत कह रहा हूँ, जटायु ने उनको बता दिया कि रावण जो है दक्षिण दिशा में लंका के अंदर लेके गया है माता को, लेकिन दक्षिण दिशा में लंका से पहले 7 कोस का समुद्र था। वो पार करना था। अब कहते हैं इसको पार कौन करे, ठीक है। तो जामवंत ने भी लाचारगी दिखा दी, बोला भाई मैं अब बूढ़ा हो गया, नहीं तो लांग तो मैं भी देता था। अंगद कहता है बोला लांग तो मैं भी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा राजकुमार, भाई बाली का उत्तराधिकारी था ना, और बाली ने उसको वचन भी दिया था सुग्रीव ने मरते समय कि युवराज यही रहेगा। युवराज का मतलब ये था कि
मेरे बाद में इस सीट का उत्तराधिकारी ये है, तो उसके प्राण भी संकट में नहीं डाल सकते। ठीक है, फिर जामवंत ने उनको याद दिलाया, मौन क्यों बैठा है भाई, ठीक है, तेरे पास तो इतनी शक्तियां हैं, ये तो कुछ भी नहीं है समुद्र तो। जब उनको याद दिलाया तो उनके पास वो शक्तियां आई, फिर उन्होंने अपना शरीर का विस्तार किया और वो फिर उड़ के चले उड़ के गए। चले। हाँ। तो कहने का मतलब ये कहां से कहां पहुंच गए पता नहीं। ठीक है, सो बात की बात यही है कि केंद्र के अंदर आके क्रूर प्लेनेट जो है अपना स्वभाव भूल जाते हैं। अपनी जब तक क्रूरता छोड़ देते जब हैं। क्रूरता नहीं छोड़ते हैं, अच्छा भूल जाते हैं। अच्छा, उनको भूल जगाया जाते हैं। जाएगा, उनको याद दिलाया जाएगा, तो वो हनुमान जी की तरह से फिर से खड़े हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है, यही कारण है कि लाल किताब के अंदर बोला गया है कि राहु अगर चौथे है तो आप छत या हाँ। टॉयलेट को रिपेयर मत करवाओ। छत और टॉयलेट जो है राहु का अवतार है, और हाँ राहु जी, को हाँ आपने जी। छेड़ दिया तो जो वो सोया हुआ था, तो जो उत्पात अपनी मचाएंगे था, फिर वो। हाँ। वो अपनी शक्तियां उसको याद आ जाएंगी, सोते हुए को छेड़ दिया ना। और वहीं से फिर राहु जो है सक्रिय हो जाएगा। अब जब सक्रिय हो जाएगा तो वो सुख भाव में आग लगा देगा। ठीक है, जब आग लगा देगा तो फिर वो परेशान होकर घूमेंगे। ठीक है, तो होगी ना प्रिडिक्शन। हाँ जी भैया। कहानियां जो है ये कहानियां प्रिडिक्शन करवाती हैं, यही बताती हैं। तो इसके अंदर केंद्र के अंदर जो भी क्रूर प्लेनेट होते हैं वो सोए हुए माने जाते हैं। उसका मतलब ये है कि जब तक उनको नहीं जगाया जाएगा वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप धक्के से उनको भाई अगर एक्टिव करोगे, एक्टिव करना हो गया ना उसको, तो भाई एक्टिव करोगे तो फिर वो एक्टिव होंगे, तो फिर अपना स्वभाव तो करेंगे। अब बच्चा है सोया फिर हुआ तो बड़ा प्यारा करेंगे। लगता है, लेकिन जैसे ही उसको हाँ, उठाओगे उसके अंदर तो एनर्जी भरपूर है, फिर वो उस कुछ ना कोई वो भी उठा के शरारती फेंकेगा। करेगा। बस, तो ये चीज है। तो इसी तरह से इसमें कहा कि यदि कुंडली में शनि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो केंद्र का तो क्या होगा, केंद्र का तो समझ में आ गया कि अपना स्वभाव भूल जाएगा। हाँ। ठीक है, या त्रिकोण का स्वामी हो, त्रिकोण में वैसे ही शुभ होता है, कोई भी चीज है ना त्रिकोण में शुभ होता है। और ये राजयोग भी है। राजयोग क्या है? हाँ, राजयोग भी। राजयोग क्या है? केंद्र का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठ जाए या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए केंद्र में बैठ जाए। तो राजयोग है। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये कहता है कि यदि कुंडली में शनि केंद्र में या त्रिकोण का स्वामी हो तो भी साढ़सती शुभ होती है। इसी तरह से यदि कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हो तो भी साढ़सती शुभ रहती है। अशुभ साढ़सती होने पर भी प्रथम चरण कम बुरा। अगर अशुभ भी है अच्छा, तो उसके बाद में प्रथम चरण पहला मतलब चरण पहले कम 2.5 बुरा। साल, यानी कि चंद्र हाँ। राशि से 12वें भाव में। ठीक है, कम बुरा। द्वितीय भाव में कष्ट अधिक, और तृतीय दैया भाव में मृत्यु तुल्य कष्ट। अच्छा, तीसरा सबसे ज्यादा खराब। हाँ, कहता है कि सुविज्ञ ज्योतिष जिज्ञासुओं से निवेदन है कि वे शनि की दशा साढ़सती व दैया का अनुचित हवा न खड़ा करके जनमानस को उचित मार्गदर्शन देवें, उनके कष्ट को घटाने के उपाय बताएं। ठीक है, सबसे पहले उनको यही बताओ कि भाई किसी का अगर लेन देन है, तूने जानबूझ के गलती कर रखी है तो जाके उसको सुधार ले। हाँ जी। अनजाने में हो रही है, उसको नहीं सुधार सकता तो उसको सांत्वना दे दे, उसको जाके उससे माफी मांग ले, माफी उसका दिल मांगो। हल्का कर दे। नहीं करेगा तो फिर ये समय आ गया, वो तेरे को अपने आप हल्का कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि ये समय ही गलतियों का पश्चाताप करने के लिए, वो अपनी खुशी से कर ले या दूसरा कर ले। अब उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैं सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने ऊपर बताता हूँ। बचपन में मैं शैतान रहा हूँ, मेरी मदर जो है मेरे पीछे भागती थी, मैं छतों के ऊपर से कूदता था। ठीक है, और मैं 8-8 10-10 फुट से खूब कूदा हूँ, खूब जंप किए हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई बंदा 8 फुट से पड़ जाए हाँ।
तो जंप करने में और पढ़ने में दोनों में क्या अंतर है देख लो। तो खुद माफी मांगना, खुद अपने कर्मों को सुधारना, यानी कि जंप करना है। जब शनि महाराज करवाएंगे तो वो फेंकेंगे, वो जंप नहीं करवाएंगे, वही नहीं कहेंगे बेटा कूद के दिखा। हाँ वो वो कहेंगे तो चल उठा बस। के ही फेंक देंगे। हाँ, ठीक है ना। तो वो हवा नहीं है, लेकिन अपने कर्मों को सुधारने का वो है। ठीक है जी। और बताओ जी, हो गया ये? सरस्वती हो गई, हाँ जी 9 प्लेनेट हो गए, हाँ जी। है ना। इसी तरह से राहु केतु हैं। राहु केतु की भी स्टोरी हमने सुनी हुई है। राहु केतु की स्टोरी क्या थी? देवताओं का और दानवों का जो संग्राम हुआ था, उसके बाद संग्राम नहीं, सॉरी, वो हुआ था समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के बीच में अलग अलग रत्न आए थे जो सबने बांट लिए थे। लास्ट में अमृत आया था। अमृत आने पे शुक्राचार्य ने बोल दिया था कि भाई अमृत के अधिकारी तुम हो, ठीक है। और देवताओं ने की तरफ से भगवान विष्णु जो है उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि अगर इनको अमृत मिल गया तो उत्पाद अधिक हो जाएगा। तो इसलिए जो है वहां पे भगवान विष्णु जो है विश्व मोहिनी का रूप बना के अमृतपान देवताओं को करवा रहे थे और सुरापान जो है वो दानवों को करवा रहे थे। इस बीच में जो है विश्वभानु नाम का एक राक्षस था, उसने उनको देख लिया और उन्होंने चंद्रमा का रूप रख के अमृतपान कर लिया। जब चंद्रमा को और सूर्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिकायत की। शिकायत लगा दी। शिकायत हाँ। से उसी समय तत्काल जो है सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन उतार दी गई। जब गर्दन उतार दी गई तो जो ये था, क्या नाम है, सिर था, धड़ का हिस्सा, वो दानुओं में जा पड़ा और धड़ जो था भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गया। तो भगवान विष्णु के चरणों में पड़ने की वजह से उसकी मोक्ष हो गया, उसको मोक्ष का अधिकारी बना दिया। मोक्ष का मतलब हमारे यहाँ है लेन देन खत्म, नो ड्यूज, आगे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति, मोक्ष का मतलब ये है, ठीक है जी। और हाँ जी, हाँ, इच्छाएं जो हैं, डिजायर का मतलब ये है अभी और भी बाकी है, अभी फिल्म बाकी है, ट्रेलर है ये तो। हाँ। और मोक्ष का मतलब फिल्म खत्म, पैसा हजम, अपने अपने घर जाओ। हाँ अपने अपने घर जाओ। तो उसमें हाँ। केतु महाराज को जो है मोक्ष का अधिकारी बना दिया गया। सूर्य जो है वो डिजायर बना दी गई। सूर्य जो है, नहीं सॉरी, ये राहु, राहु जो है, राहु, हाँ, राहु जो है वो दानवों में जा पड़े, ठीक है। और केतु जो थे वो भगवान के चरणों में जा पड़े, ठीक है। तो इनको दोनों को स्वभाव इसी तरह से बना दिया गया। दोनों जो है एक राक्षस का खून है, राक्षस का हिस्सा है, तमोगुण है, ठीक है। उसके बावजूद एक के पास गर्दन है, एक के पास धड़ है। जिसके पास गर्दन है उसके पास आंखें हैं, कान है, नाक है, वो पांचों जो इंद्रियां हैं हमारी, उनको चाहता है। भाई किसी चीज को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने पे उसको पता चलता है, सूंघते हैं, सूंघने से पता चलता है, चखते हैं, चखने से पता चलता है, आंखें देखने से पता चलता है। ये 5 इंद्रियां हैं। तो पांचों इंद्रियों का जो सुख है या डिजायर्स है वो राहु चाहता है। तो राहु जो है डिजायर है और केतु जो है उसको ना किसी से लेना, ना उसने किसी की सुननी, ना उसको किसी ने देखना। तो वो अपने में मगन रहता है, वो रिसर्च है, ठीक है। इस तरह से इनका स्वभाव है। और इसको साइंस जो है वो ये मानती है कि 2 अक्षांश हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, यानी 180 डिग्री पे हैं राहु और केतु, ठीक है। इस तरह से इसको प्रेडिक्ट किया गया है और हमने पढ़ा भी है। जरूरत पड़ेगी इसको आगे और बताएंगे। इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब अलग अलग तरीके से का मतलब ये है, राहु को शीशा बोला गया है। शीशे का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब बना देता है। तो एक की चीजें 2 हो जाती हैं, ठीक है ना, बढ़ जाती हैं। कुछ लोग जो है इसको ब्लैक होल बोलते हैं। ब्लैक होल का मतलब ये है कि जो उसके अंदर चला गया उसी का हो गया, बार खत्म, ठीक है। तीसरा इसको जो है वो ये मानते हैं कि ये जिसके पास चला गया ये उसकी शक्तियां जो है खींच लेता है। जैसे बाली जो था रामायण के अंदर, उससे जो लड़ने जाता था उसकी आधी शक्तियां उसके अंदर आ जाती थी। तो राहु देवता भी जिसके साथ जाते हैं उसकी शक्तियां अपने में ले लेते हैं, ठीक है ना। उसको क्षीण कर देते हैं उसे। हाँ, उसकी शक्तियां जो है बढ़ जाती हैं, फिर उसका रूप वो ले लेते हैं। एक्टर ये है ही, किसी का भी रूप ले सकता है, ठीक है।
हमारे को 9 ग्रह जो हैं वो पता लग गया, 12 भाव जो हैं वो पता लग गया, राशियां जो है राशियां पता लग गई, नक्षत्र है नक्षत्रों का पता लग गया, राशियों के स्वामी पता लग गया, नक्षत्रों के स्वामी पता लग गया, मित्र शत्रुता हमारे को पता है। ठीक है, तो अब इस महीने जो है हम फलित पे आएंगे, प्रेडिक्शन पे आएंगे, ज्योतिष पे। अच्छा, कल की अपन छुट्टी रख रहे हैं, ठीक है ना जी, बुधवार से अपना हाँ फिर जी। से कंटिन्यू कर देंगे, और जो ठीक। इस महीने की फीस है वो जमा करवा देंगे। बाकी जो नए आएंगे उनके लिए 2100 रुपये फीस है 2 महीने की, वो मैं अपने आप एडवर्टाइजमेंट डाल दूंगा। आपके संपर्क में आता है किसी के भी तो आप भी उनको ले सकते हो। जी। अगर कोई जरूरतमंद है फीस भी जो आप अपने हिसाब से कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जरूरतमंद है तो फीस 2100 रुपये। ठीक है जी। हाँ जी भैया। चलिए, अच्छा जी, ठीक है भैया, नमस्ते।